हेलो एंड वेलकम गाइस। सो फाइनली हम आज डे 10 लेके आ चुके हैं आपके लिए। डे 10 लेके आ चुके हैं। क्यों लेके आ चुके हैं? क्योंकि अपन को क्या करना है, क्योंकि अपन को 200 डेज तक टिका रहना है यहाँ पे। सॉरी गाइस, नॉइस वॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और माफ़ी चाहूँगा जब तक मेरा 1K सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक। एंड आपके 1K सब्सक्राइबर तक मैं तगड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स भी लाने वाला हूँ। एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर देना गाइस। 581 लॉन्डे एलाइव है। लॉन्डे एलाइव 1579 गाइस। टिक टिक 579। ऐसे ही मेरे सब्सक्राइब बढ़ा दो गाइस। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। हर प्रोजेक्ट, तगड़े लेवल के प्रोजेक्ट ला दूंगा। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट ऑल सिखा दूंगा, AI सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। और आपको क्या सीखना, क्या एथिकल हैकिंग सिखा दूंगा। जो सीखना है वो सिखा दूंगा। ऑल ऑल सिखा दूंगा ऑल। बस खाली कमेंट करते रहिए यार गाइस। सो क्या है प्रॉब्लम? स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है गाइस। सर्च कर देना, सर्च बार पे लिख देना। आप लीड कोड पे खोलोगे, लीड कोड के खोलने के ऊपर यहाँ पे सर्च बार आएगा। यहाँ पे आके आप 14 प्रॉब्लम लिख दोगे ना, तो 14वीं जो प्रॉब्लम होगी ना, ये लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। और क्लिक करते ही ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आ जाएगी आपके सामने। एंड इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। बकचोदी ज़्यादा नहीं करनी, प्रॉब्लम में ध्यान देते हैं। क्या दे रखा है कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, ठीक है। इजी प्रॉब्लम है। राइट फंक्शंस टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमाउंट। सॉरी गाइस, फास्ट बोल रहा हूँ। क्योंकि फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो वीडियो मैंने जो शूट किया था रात को, वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया है। एंड डिलीट बोले तो उससे भी डिलीट हो चुका है। एंड देन उस लैपटॉप से भी उड़ गया गाइस। सो शूट नहीं हो पाया। एंड देन मैं सुबह शूट कर रहा हूँ वीडियो। सो लेट हो गया, आज अपलोड होगी, लेट होगी वीडियो। सो देख लेना। 2 मिनट तो अपन ने ऐसी बकचोदी की है। सॉरी गाइस। So write functions to find the longest common prefix string amongst an array of the string in the no common prefix written and empty string. So AI जॉब खाने वाला है, DSA जॉब नहीं खाएगा गाइस। तो DSA करते रहिएगा, क्योंकि DSA एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंडसेट के लॉजिक को, एक माइंडसेट का लॉजिक जो होता है, सोचने की क्षमता, वो आप में कितनी है, वो डिफाइन करता है एज ए सॉफ्टवेयर हो, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। अ, इतना भी बड़ा कोई AI नहीं बना आज तक कि वो आप डालोगे उसमें और वो आ जाएगा कि DSA की प्रॉब्लम सोल्व कर। सो वो AI कभी बताएगा नहीं आपको, क्योंकि DSA एक ऐसी चीज़ है कि जो AI में भी एल्गोरिथम जो यूज़ हुई है वो भी DSA की है। सो ट्राई तो करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ लीड कोड की। देन मैं हूँ किस लिए, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूँगा। एंड 200 डेज तक टिके रहिए, कंसिस्टेंसी रखें, एंड यू विल सक्सेस वन डे। सो एग्जाम्पल देखते क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है कि पढ़ लेना यार। मैं तो आलसी हूँ, लेजी हूँ, मैं तो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा गाइस। सो प्रॉब्लम इजी है, कुछ नहीं है। देखो, फोर लूप लगाएंगे अपन। फोर लूप नहीं तो क्या करते हैं यार, कुछ तो करते हैं। रुको यार, क्या करते हैं, कुछ नया करते हैं यार। इसमें क्या करना है, STRS से तो रेड्यूस लगा देंगे, ठीक है। रेड्यूस मेथड हो जाएगी तो लेट वन आ जाएगा, ठीक है। वो चेक करेगा इसको कि ये दोनों कॉमन प्रीफिक्स है, चेक करेगा। तो फिर उसके बाद वाइल लूप में चेक कर लेंगे अपन कि जो रेड्यूस मेथड के जो A एंड B चेक करेगा वो है तो इंक्रीमेंट कर दो, इस पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया गाइस। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ। सो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि पहले तो अपन कर देंगे, रिटर्न ही कर देते हैं पहले, क्योंकि अपन को खाली स्ट्रिंग भी चाहिए ना। अगर कोई भी एरर आएगी तो मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा प्रीफिक्स, तो ये जैसे कि ये है ना, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो फिर वो खाली स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है। सो अपन रिटर्न कर देते हैं। क्या करेंगे अपन, STRS है जो, उसको क्या कर देंगे अपन, रेड्यूस कर देंगे, ठीक है। और रेड्यूस करने के बाद क्या करेंगे अपन, ये ऐसे तो 3 लेता है ECMA स्क्रिप्ट में। ये क्या करता है कि तीन तीन मेथड लेता है। लाइक एक्यूमुलेटर हो गया, एंड देन करंट उसका इंडेक्स, करंट उसका जो एक्यूमुलेटर होगा वो लेगा। एंड देन उसके बाद इंडेक्स लेगा, जो 3 ये आर्ग्यूमेंट्स लेता है। जो क्या करता है कि सबको प्लेस, शायद मैं बताता हूँ आपको, रेड्यूस मेथड बताता हूँ मैं इन GS। ये क्या करता है देखो, सेम इसमें इसने ऐसे ही बता रखा होगा। नहीं, ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना, इसने रिटर्न क्या करेगा, 15 करेगा शायद, आई थिंक 15 करेगा, आई थिंक रिटर्न। ये रहा आउटपुट, देखो 15। क्योंकि 1 + 2 ये क्या करता है, दो कॉमन नंबर को ये कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो इंडेक्स होता है वो प्लस होता रहेगा, तो 2 1 का 1 2 होगा, तो 3 + 3 6 + 4 10 + 5
15, तो ये जो 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अपन ने भी सेम ऐसे ही अप्रोच की है कि जो ए एंड बी क्या होगा, ये ए है ये बी है, ये दोनों चेक होंगे कि इसमें से कॉमन क्या है, तो एफ एल ओ इसके इंडेक्स को चेक करेगा। ठीक है, एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे कि एक एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 लगा देते हैं। ये क्या करेगा, ये इंडेक्स को चेक करेगा, अपने इंडेक्स को कि कितने इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, तो को, कौन कौन से इंडेक्स तक अपना जो लेंथ है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई वाइल लूप लगाते हैं। ठीक है, अब वाइल लूप क्या चेक करेगा कि जो ए है, ठीक है, वो आई है, एंड जो ए आई है, एंड एंड जो बी आई है, ठीक है, ये क्या चेक करेगा कि जो एंड ये चेक करेगा कि जो ए मेरा आई है ना, वो इक्वल इक्वल है मेरे बी आई से। ठीक है, अगर जो इक्वल इक्वल है, अगर जैसे कि ये जो फ्लोवर है और ये भी अगर फ्लोवर होता, तो क्या करता है कि ये जो इंक्रीमेंट है ना, ये इंक्रीमेंट कर दो, अगर जो आई है ना इसको प्लस प्लस कर दो, एंड देन उसके बाद रिटर्न कर दो आप इसको, रिटर्न कर दो आप ए के रेडियस को। ठीक है, ए के स्लाइस को, सॉरी, स्लाइस क्या करता है मेथड, मैं बताता हूँ, 0 एंड आई, जो आई पे जो आंसर आया होगा ना उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, अब उसके बाद अपन चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सो केस दोनों सही है, 581 हो गए गाइस वापस से। सो स्लाइस मेथड, अब मैं आपको एक एक समझाता हूँ। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा कि एक एक को चेक करेगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ गाइस, माफ़ी बहुत चाहता हूँ। ये क्या बोलेगा कि जो ए एंड बी है, ठीक है, ए एंड बी क्या चेक करेगा कि ए पे क्या है, फ्लोवर है। ठीक है, चलो मान लो फ्लोवर है। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है, फ्लो है। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स, ये इंडेक्स चेक करेगा। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ना उसको चेक करेगा, उसको चेक करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अरे यार सॉरी सॉरी, अब ये चेक करेगा कि ए और बी, एंड जो ए और बी है, ठीक है, फिर ये जो ए एंड बी है, ठीक है, उसके बाद जो ए है ये फ्लोवर, ये जो बी आई है ये फ्लो। ठीक है, उसको चेक करेगा ये कितने इंडेक्स पे। ठीक है, ये इंडेक्स चेक करेगा ना इसका, जो क्या है, एफ है एल है, ये मैच हो रहा है ना, एफ है तो एफ है इधर भी, एल है तो एल है, ओ है तो ओ है, एंड डब्ल्यू है तो डब्ल्यू है, तो एफ एल ओ डब्ल्यू कितना हो गया इंडेक्स इसका, इंडेक्स कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, देन उसके बाद चेक करेगा वापस से एरे, दूसरे दूसरे एरे पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है ना, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद चेक करेगा ये इसको, ये ये फ्लाइट को चेक करेगा। ठीक है, फ्लाइट है ना, आई थिंक हाँ फ्लाइट है ना, तो फिर उसके बाद ये जो फ्लो है ये फ्लाइट को चेक करेगा, जो फ्लो है ना ये फ्लाइट को चेक करेगा कि इसमें से कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो ये देखेगा कि एफ है, हाँ है, फिर उसके बाद देखेगा एल है, ठीक है, तो हाँ एल है, फिर उसके बाद ओ है, नहीं है, तो फिर क्या करेगा, लूप को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। ठीक है, और लूप के बाहर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो मेरा जीरो इंडेक्स और आई इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट्स रखा गया है, तो जीरो इंडेक्स पे एंड आई इंडेक्स पे 0 एंड 4, ये क्या बोलते हैं 2। ठीक है, 0 एंड 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। ठीक है, तो फिर रिटर्न क्या कर देगा ये, एफ एंड एल, क्योंकि 0 हो गया। ठीक है, 1 इंडेक्स पे क्या रखा गया, एफ, एंड 2 इंडेक्स पे क्या रखा गया, 2 इंडेक्स पे एल रखा गया है, एंड देन उसके बाद थर्ड इंडेक्स पे आते ही लूप ओवर, तो रिटर्न क्या कर देगा, एफ एंड एल। सो एफ एंड एल रिटर्न करने के बाद ये एफ एन एल जो फाइनल आंसर होगा अपना, एफ एन एल। ठीक है, और उसके बाद अगर ये जो कुछ भी मैच नहीं होता, ठीक है, तो लूप इंटीग्रेट होगा बाहर जाके ही, फिर खाली स्ट्रिंग दे देगा अपन को। ठीक है, सो प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी यार गाइस, इसको सबमिट करके देखते, इसको सबमिट करते देखते क्या आंसर आता है, तो सबमिट होता है कि नहीं होता। सो 100%। ठीक है, ये सबमिट हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, बढ़िया प्रॉब्लम थी, ये मेरी अप्रोच है, ये कंपनी में भी पूछा गया था, तभी देखो बंदे हैं बंदियाँ लाइव लाइव है यहाँ पे 591, ये अभी ये जाता बहुत है, ये 593 बता रहा है मेरे में, तो अदरवाइज से मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे बहुत बताएगा, 1000 1200 LI बताएंगे, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ पूछता है मेरे से, इंटरव्यू ने पूछा लॉन्गेस्ट नहीं पूछा, मेरे को कॉमन प्रीफिक्स पूछा था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इंटरव्यू था मेरा फर्स्ट ईयर के पहले
फर्स्ट ईयर में था, जब फर्स्ट सेम था मेरा, तभी इंटरव्यू देने चला गया एंड देन उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया था यही वाला। सो मैंने अप्रोच लगाई थी, बट वो हार्ड पड़ जाएगी आपके लिए, ये बहुत ईजी अप्रोच है। एंड मैंने इसमें बहुत ट्राई भी किया था कि ये बहुत ईजी अप्रोच है, ये मेरी अप्रोच यूज़ कर देना, बहुत सरल है एंड लॉजिक भी बहुत सिंपल है। सो गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो लंबी हो रही, सो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में डे 11 के साथ। सो कंसिस्टेंसी रखना, 200 डेज तक मैं आपके लिए ऐसी नई नई प्रॉब्लम्स लाते रहूँगा। एंड देन नए नए प्रोजेक्ट चाहिए तो कमेंट करो गाइस, जिस लैंग्वेज पे चाहिए, टेक जिस टेक कोडिंग्स लैंग्वेज पे चाहिए, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट React नेक्स्ट, जिस चीज़ पे चाहिए ना, उस चीज़ पे बोल दो, मैं उस चीज़ पे प्रोजेक्ट ला दूंगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ज़्यादा बोल नहीं सकता, वीडियो बड़ी हो जाएगी, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, ठीक है। एंड मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में।